जिंक्स ना। और जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया तब भी कोई 3 दफ़ा मैं स्लिप किया बट हो गया। अब कुछ भी हम स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आर यू एंजॉइंग द सक्सेस एंड द फैंडम ऑफ एक तो निमी एंड कासिम एंड कफारा, यू नो? क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके कैरेक्टर्स को इतना इंटरेस्ट से लोग देखेंगे और इमोशनली अटैच हो जाएंगे? कासिम को डांट भी पिटेगी, निम्मी के बारे में भी मीम्स बनेंगी और बोलेंगे भाई क्या हो रहा है? वर यू एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस? ऑनेस्टली जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने इतने लास्ट में सब कुछ किया था तो मैंने इतने गौर से पढ़ी नहीं थी, बट जब आप वो पढ़ें और आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्क्रिप्ट। एंड मेरा था, आई हैड लाइक हाई होप्स फॉर इट एंड इट्स लिविंग अप टू दीज होप्स। मेरा था बिकॉज जब वो बना भी रहे थे, सो द डायरेक्टर, द स्क्रिप्ट वाज सो वेल रिटन एंड ऑब्वियसली द प्रोडक्शन हाउस, इट वाज गुड। तो आप बताएं। जब ये स्टोरी एक्चुअली में जब मुझे ऑफ़र हुआ तो अनफॉर्चुनेटली कि मैं ये कर नहीं रहा था, मैं किसी दूसरे मैं बिज़ी था किसी दूसरे ड्रामे के अंदर। अच्छा। लेकिन फिर मुझे फिर भाई की कॉल आई, फिर भाई ने कहा ब्रो तुझे ये करना है और ये बड़ा मज़े का कैरेक्टर है, मैं श्योर हूँ इस बात पे, अगर जब से तुम ये करोगे तो मैं इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया तो मुझे समझ में आई कहानी, समझ में आई। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट आगे गया था और मेरी डेट्स मैच हो गई और फिर मैंने कर लिया। मज़ा आ गया। नहीं, इंटरेस्टिंग चल रहा है एंड मुझे लगता है उतार चढ़ाव बड़े ज़बरदस्त हैं जी। और ऑल्दो इट हैज़ सम ऑफ द टिपिकल एलिमेंट्स इन इट, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मज़े की है। जैसे अभी अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि कासिम वापस आ गया है और वो जो रिवेंज लेने का सोच रहा है तो पता है तो यू नो स्टोरी की प्रोग्रेशन बोर नहीं होने दे रहे, यू नो, क्योंकि मैं ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो आएगा और इतना वो सोच रहा होगा। आई थिंक इस कैरेक्टर में हर एक की ना, देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग समथिंग और द अदर, ठीक है। सो इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग। मुसलसल इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। कासिम भी अभी बोल रहा था, राइट भी यही बोल रहा था, कासिम कहने की आदत पड़ गई है, यही बोल रहा था कि समथिंग और द अदर हैपनिंग इन द ड्रामा। तो वो ड्रैग भी नहीं है और इट्स स्टिकिंग टू द स्क्रिप्ट। क्योंकि ऑडियंस को आप तब तक ग्रैब करते हो जब आपके हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ हो, वरना ऑडियंस इधर उधर चली जाती है। इतना इजी होता है चैनल चेंज करना। तो आई थिंक क्या आई एम श्योर कि हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ इतना है कि एंड एपिसोड तक लोगों को ये ग्रिप करके रखेगा। तो हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कासिम का दिल बदल जाएगा निम्मी के लिए या नहीं? अगर ये बता दिया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। आगे देखिए आप, आगे देखिए, अभी हम बता देंगे तो आप क्या देखेंगे। अच्छा, निम्मी को वाकई प्यार था सालार से या सिर्फ वो पैसे के पीछे थी? और अब कासिम के भी वापस आने पे हाँ कहने की क्या मेन वजह बन रही है? Is it the money that's motivating her mainly? I mean, अगर आप देखें तो जब वो शुरू में देखती है तो उसे इतना कुछ I don't know कि अगर उसे पता होता है, but she was very obsessed with Salar. I think it was more of an obsession, जिद। एंड अगर वो सलाह अगर वो निम्मी को नहीं मिलेगा तो उसे तारा को ना मिले। अच्छा, मैं नहीं तो तुम भी नहीं। हाँ, आई थिंक जब उसने देखा कि वो शुरू में जो सितारा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, आई थिंक उधर से उसका ऑब्सेशन ज़्यादा बना था, वरना इट कुड हैव बीन अ फ्लीटिंग क्रश। बट वो सालार से ऑब्सेस्ड ही इसलिए हुई थी कि वो सितारा के पीछे इतना क्यों, एंड मे बी शी डजंट नो ईदर कि इट्स जस्ट एन ऑब्सेशन बिकॉज ऑफ सितारा। ओके, इतनी डीप चल रहा है। मैं वाकई सोच रही थी, मैं इसी तरह सोचती हूँ हर कैरेक्टर के बारे में, बहुत डीप जाके साइकिल में घुस जाती हूँ। तो आप पीछे से पूरा बनाया आपने ये? हाँ, मैं हमेशा से पूरी कोई स्टोरी बनाती हूँ। जैसे आई मीन आई डोंट नो इफ यू सपोज टू टॉक अबाउट अदर ड्रामास। हाँ, व्हाई नॉट। जैसे मैंने मेरे हमसफर में जो है, ओ माय गॉड, मेरे कैरेक्टर का नाम क्या था? मुझे भी नहीं याद। किसके? समीन की मैंने पीछे से स्टोरी बनाई हुई थी एक के, उसमें आप अगर आप देखें तो वो इयरिंग्स और अपने वो रिपीट करती थी हमेशा से पहले। तो मैंने कहा कि उसके माँ बाप गरीब हैं तो उन्होंने ये बना के उसे एक दिया हुआ है जो हमेशा वो पहनती है, सोने की छोटी छोटी बालें लेके दी। तो मैं कुछ ना कुछ पीछे से ज़रूर बना देती हूँ। What about you? Impressive यार। आपको नहीं पता था? हाँ, मुझे नहीं पता था कि लेकिन ये मुझे पता था कि जोया एक्टर बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नॉर्मली इतनी टॉकेटिव नहीं है सेट के ऊपर, लेकिन जब ये काम करने पे आती है तो बहुत पैशनेट होके काम करती है। और इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जोया और मेरी सेट पे 1-2 दफ़ा हुई भी है बहस आपस में एक दूसरे के साथ। किस चीज़ और चीज़ों को लेके ऐसे ही मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला लड़का हूँ और आके चुलबुली करता रहता हूँ इधर से उधर, उधर से इधर, और ये थोड़ा सीरियस रहती है तो मैंने इसको छेड़ दिया और ये चढ़ गई। और उसके बाद मैं गया हूँ अपने वार्डरोब चेंज करने के लिए, पीछे से आई, इसने तो क्लास ली। अच्छा, मैं यूँ देख रहा हूँ, अब मैं बड़ा चिल सा इंसान हूँ, मैं समझ गया था ये गुस्से में
और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का मूड हर वक्त अच्छा हो। बिल्कुल सही बात। कोई कहीं कहीं नहीं लिखा। और आप अगर आपके साथ कोई स्टार है तो आपको उसको समझना चाहिए। तो उसके बाद इसने क्या, और मैं उनके देख के ना मेरी हंसी छूट रही थी। फिर मैं इसके पास, जब ये सब गुस्सा सब खत्म हो गया, मैं इसके पास गया, मैंने कहा मेरी गलती बस, चिल रिलैक्स। तो ये सही हो गई, फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। तो हुआ क्या था? आपने वैसे ही मजाक कर दिया था? मुझे कुछ नहीं आपने याद, मजाक नहीं कर क्या दिया मुझे था? याद है, मैं बताऊंगा। ना बताना, मुझे जानना भी नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नहीं यार, क्यूरियस आपने किया क्या था कि यार बता दूं। नहीं, मुझे तो नहीं पता बताइए क्या ना, था। फिर गाने दिखाओ पहले, क्या था? एडिट में देख लेंगे। नहीं बताना। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। यार ये अनफेयर बात है, हमें तो पता चलना चाहिए। उसका वाटर डाउन वर्जन बता दें। बस देखिए, आई वाज इन द मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसने बस एक कमेंट मार दी थी मुझे क्योंकि तब मैं इतना मिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा क्या मतलब, बाकी सबसे तो ये शूट करता आ रहा था, तो उनसे फ्रैंकनेस थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई तो क्या मतलब चलते हुए इन्होंने कमेंट हाँ, मार दिया वो आपको? हाँ, तो मैं अच्छा, बुरा मान गई। okay. मैंने वो भी कह दिया, मैंने कहा यू शुडंट से दिस टू मी। लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। हाँ, फिर उसके बाद दोस्ती हुई। फिर क्योंकि हमारी दोस्ती होना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे सीन बहुत अच्छे हैं। Yeah. और टोटल जो पूरा स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है कि जिसे लोग देख के स्ट्रक हो जाएं, जो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, Yeah. तो वो हम दोनों की स्टोरी है। वरना तो सब प्यार मोहब्बत, उससे हो रही शादी, उससे नहीं हो रही, वो उसके साथ है, उसका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा। और इनफैक्ट जो मेरी सलाह के साथ लड़ाई भी हुई है, जो भी भरमबाजी हुई है, जो भी वॉट एवर किसी भी किस्म की, वो सब एक तरफ। Yeah. लेकिन जो निमी और मेरे सीन है वो प्रॉपर सीन है, यानी वो देखने वाले सीन है, मज़ेदार। और उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत आया था। उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत बहुत मज़ा आया था। आया। हाँ, बहुत मज़ा आया था। सबसे मुश्किल कौन सा सीन था शूट करना? मुझे ये लगता है कि सबसे मुश्किल सीन मेरे लिए था जब हमारी शादी की रात होती है। रात होती है, वो जब भी इसका मुझे असली चेहरा नजर आता है। तो मुश्किल क्यों था? वो मेरे तो आप लिए एक्साइटेड नहीं थे? अब मुझे मैं वो जिंदगी कभी जिंदगी कासिम के मोड में नहीं थे आप? नहीं, एक्चुअल में हर चीज़ जो होता है ना, एक टास्क होती है चीज़ को लेकर। जैसे आप रोमांस करते हो तो ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी आपने रोमांस किया होता है, या आपने किसी से लड़ाई की होती है, या आप एंग्री होते हो, आप अपने डिफरेंट शेड्स ज़िंदगी के अंदर होते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हो ना एक्टिंग के लिए। और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि कभी ज़िंदगी में हुई नहीं है आपके साथ। अब उसको परफॉर्म करना और उस लेवल पे परफॉर्म करना कि लोग उससे रिलेट कर सकें, वरना वो सीन फारिग है, वो सीन ज़ाया है। तो उसको सोचने में, उसको करने में, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं उसको परफॉर्म करूं ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। यानी कि असल लाइफ में कासिम बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा शौहर है। हाँ। मुझे टोटली आपको ये बता दूं कि मुझे तो सब लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार क्यों क्या नेगेटिव, यार तुमसे कभी नेगेटिव वाइब्स ही नहीं आती हैं, तुम इतना पॉजिटिव लड़का कैसे कर लेता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया था नेगेटिव, मैं वाकई में इससे डर गई थी। तो इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है ना टू सी यू इन दिस। हाँ। तो फिर व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, और ये सीन फिर कैसे किया, क्या चैलेंज है, थोड़ा डिस्क्राइब मैं करना इस सीन जब ये सीन हुआ, जब ये सीन हम लोगों को करना था, तो इनफैक्ट मैं इसके पास आके बैठा था, तो हम लोगों ने इस सीन को पढ़ा, इस सीन को हमने बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी जगहें डिसाइड की थी। ठीक है कि यहाँ मैं इस लेवल तक जाऊँगा तो तुम ये रिएक्शन करोगे। इसने फिर बताया कि तुम यूँ करोगे तो फिर मैं ये, क्योंकि अगर वो मैं अकेले उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जाके हम पढ़ के अगर सीन करते तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो बहुत ही वो इधर उधर का होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन के लिए मार्जिन चाहिए होता है। अगर मैंने आपके साथ कोई एक्शन करता हूँ तो उसका रिएक्शन के लिए, जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो मेरा एक्शन बड़ा कैसे होगा। तो वो एक्शन और रिएक्शन हम दोनों ने मिलके बनाया और फिर उस सीन को हमने पकाया और उस सीन के बाद परफॉर्म किया। किसी को चोट वोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं? चोट नहीं लगी थी, लेकिन नहीं। मैं वाकई में डर गई थी बिकॉज ही व्हेन ही लॉक्स मी इन और वो लाइट बंद कर देता है, तो मुझे वैसे ही अंधेरे से इतना डर लगता है। सो आई वाज जस्ट हाइपर वेंटिलेटिंग फॉर रियल। ओह गॉड। नहीं, ग्लास वाला सीन भी बहुत अच्छा था। ग्लास वाला सीन बहुत अच्छा था। हाँ, बताएं उसके बारे में। एक ग्लास वाला सीन था कि जिसमें मैं कमरा बिल्कुल ख़राब करते हम कमरे के अंदर आते हैं और मैं बोलता हूँ ये कमरे की क्या हालत की हुई है, इतना ख़राब, सफाई करो। तो ये मना करती तो कमरा बिल्कुल साफ़ होता है। तो बोलती सब कुछ सही तो है, तुम्हें हो क्या गया है? तो मैंने कहा सही है। मैं सारा कमरा इधर उधर करता हूँ, पानी वगैरह गिराता हूँ, गिलास तोड़ता हूँ, गिलास का कान उठाता हूँ, उसको बिल्कुल यहाँ करीब ला के रख देता हूँ। ओके। तो ये देख रही होती है। वो बड़ा सीन था क्योंकि गिलास को फेंकना, दीवार से तोड़ना कि आपके कांच न लगे, और फिर बाहर देखा आपको और ग्लास। ग्लास बड़ी मुश्किल से टूटा। हाँ, ये बाद में आएगा या फौरन आ जाएगा शादी के बाद? ये कुछ टाइम के बाद बाद आएगा। आएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये सब करने में बड़ा
हाँ अच्छा, I'm मुझे looking forward to that. मुझे एक पता क्या डिफरेंट कैरेक्टर है, वो नहीं है कि मैं आया कैसी हो तुम ठीक हो, आज कॉलेज का खाना खाया था, आज कॉलेज गई थी, सबने क्या नाश्ता किया, आप हम फ्रेश मिलते होके हैं आ जाओ, मैं बाहर, चाय बनाती हूँ। ये सब नहीं था। और